नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे रिएक्शन चैनल एसएस रिएक्शन में। मैं हूँ ऋषभ। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो पठान भाई का वीडियो है। और भाई, आज की वीडियो का जो टाइटल रहा है उसको देख के मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि दोस्तों टाइटल ये है कि भाई, तालिबान विजिट टू इंडिया, मीट विथ नरेंद्र मोदी सून, पाक मीडिया क्राइंग लाउडली। तो दोस्तों, ये वीडियो से भाई ये चीजें तो जाहिर है कि भाई तालिबान के संबंध वैसे ही है जैसे कि भारत के अफगानिस्तान तालिबान के आने से पहले थे। तो ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं आया है, दोस्ती ठीक-ठाक ही है। पाकिस्तान को लेकिन लगा था कि भाई तालिबान एक अलग कट्टर संघ है, एक तरीके से जो जिसने एक तरीके से पासा पलट के रखा है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो शायद इसके संबंध जो है भारत से अच्छे ना हो, तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होने वाला था। लेकिन तालिबान जो है अभी भी वही रुख है, जो पहले की सरकार का था अफ़गानिस्तान के अंदर, तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन इस वजह से पाकिस्तान को, भाई पाकिस्तानी मीडिया को क्या मिर्ची लगी है, कितनी मिर्ची लगी है, ये तो भाई वीडियो देख कर ही पता चलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। जब किसी को यकीन नहीं होता तो सबूत देने में हमें देर नहीं लगती। हमने आपसे आपसे कहा था कि पड़ोसी देश के अंदर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर बहुत बड़ा बहस छिड़ गया है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि यार ये कैसा बहस है, ये तो हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का फ्रेंड है और हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान को भड़का रहा है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहस अब सीरियस हो चुका है। पहले तो पुस्कियां मारते थे छोटे मोटे पाकिस्तानी सड़क पे घूमने वाले लोफर नपंगे जाहिल। अब बात यहां पहुंच गई है कि जो डैम की बात मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले की थी, जो वीडियोस दिखाए थे तालिबान के और साथ में डैम्स की बातें की थी, उस पे ऑफिशियली न्यूज दिखाऊंगा अभी कि खुद पाकिस्तान की मीडिया क्या बोल रही है। वीडियो दिखाने जा रहा हूं। देखिए, शातूर डैम तालिबान ने, देखिए कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, उन्होंने तुर्की के साथ साइन किया है। ये बात सरासर गलत थी, जिसको इस बारे में पता नहीं था। हिंदुस्तान का एक फालतू जानवर होता है ना, हिंदुस्तान हर देश में होते हैं ऐसे जानवर जो काम नहीं आते, ऐसे घूमते रहते हैं। वो जानवर भी हमें ज्यादा अच्छा है, वो अजीज है हमें वो जानवर। तुम्हारे उस कायदे आजम से, तुम्हारे उस अलामा इकबाल से, तुम्हारे बहुत सारे लीडर से, ये टट्टू वट्टू इमरान खान, ये टट्टू शरीफ, ये मुनीर वनीर, ये तो लपंगे, ये तो आज पैदा हुए हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के पाँव में तुम जैसे पाकिस्तान को, लाखों पाकिस्तान को हम कुर्बान न कर दे भाई। औकात क्या है मेरे भाई आपकी, जो आप मीडिया पे जो ऑफिशियल चैनल्स पे बैठ के आप बात कर रहे हो कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान का नाम लेते हुए वुजू कर लिया करो पहले तुम लोग। और रही बात हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती को नजर न लगे। हिंदुस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती मरते दम तक रहे। जब तक ये देश है ये दोस्ती रहेगी। और हिंदुस्तान का साथ देने के लिए सिर्फ हम मीडिया तक नहीं है, कल को जरूरत पड़ी तो जान भी देंगे, कल को जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान जाके लड़ेंगे भी। और जब अफगानिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान भी आएगा। हम दो भाई हैं, दो भाई हैं, दो जान एक दिल है। तुम्हारी औकात क्या है भाई, तुम हमें अलग करोगे, हम मिलकर तुम्हें घुसाएंगे और ऐसा घुसाएंगे कि फिर तुम कभी उसको निकाल नहीं पाओगे, कभी भी निकाल नहीं पाओगे। और एक स्पेशली रिक्वेस्ट है इन चाइना के टट्टुओं से कि भाई, अब अगर आपने मीडिया पे अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ कोई न्यूज बनानी हो ना, तो ये मत बोला करो कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को सिखाया कि आप पाकिस्तान के साथ ऐसा करो। अरे हम कौन से आपके अम्मा के यार है जो पहले हम आपको बड़ा पसंद करते थे और अब हिंदुस्तान के कहने पे हम आपके दुश्मन हुए। भाई हम तो आपको शुरू दिल से पसंद नहीं करते भाई। साफ बात यह है, जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं, कल मेरी बर्थडे थी, 40 साल का हूं, पिछले 40 साल से मैं तुम लोगों से नफरत करता हूं। सोचो उससे पहले कितने लोग तुमसे नफरत करते, और आने वाली नस्लें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको मैप खोल के दिखाता हूं और पाकिस्तान का जो जो नक्शा है उसको, उसके ऊपर ऐसा जो है वो सर्कल बना के बोलता हूँ ये देश है। और तुम लोग प्यार की बातें करते हो। मैं अपने 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों को तुम लोगों की जो है वो बताता हूं कि भाई, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी से भी हाथ मिला लो, लेकिन ये जो देश पड़ा है ना, ये बड़ा हरामी है, ये बड़ा कंजर का बच्चा है। और तुम दोस्ती की बात करते हो। हम अपने 5 साल के बच्चों को भी बताते हैं कि तुम क्या चीज हो, तुम हो क्या, और तुम हमें प्यार की बात करते हो। तो दोस्तों, ये था वो सबूत। जो पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है, जो इनके वहां पे जो है उनका गुफा इनकी सूझ रही है और सुझाएंगे, तो रुको बहुत जल्द, सिर्फ 1 साल का टाइम दो। मेरे ख्याल से 1 साल से भी कम टाइम लगेगा। हम डैम भी बनाएंगे, तुम्हारे ऊपर पानी भी रोकेंगे, तुम्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रास्ता भी बंद करेंगे, पोक मिलेंगे तुमसे, और इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो पोक में फ्रंट लाइन पे तुम्हें अफगानिस्तान के लोग मिलेंगे।
जिस तालिबान को तुम कठपुतली बनाना चाहते थे वही तुम्हें पोक में मिलेंगे, वही तुम्हें भगाएंगे जो है वो पीओके से। और जिस दिन आजाद हो गया, कश्मीर ले लिया हिंदुस्तान ने और पोक ले लिया, उस दिन हिंदुस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर भी खुल जाएगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है, सील कर देंगे सारे बॉर्डर, भागो यहाँ से। ईरान से जाना है, चाइना से जाना है, बांग्लादेश से जाना है, जहां से जाना है वहीं से जाओ। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में तुम्हारे गंदे कदम हम रखने नहीं देंगे, और ये दिन इंशाल्लाह वो जल्द आने वाला है। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखी वीडियो और गौर किया होगा कि भाई पठान भाई जो है बहुत ही परेशान है। एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए इतनी जहर में इनकी नफरत है, और ये नफरत अभी कुछ दिनों की या कुछ टाइम की नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है तब से यही हालात हैं। और मैं तो कहता हूँ जब से पाकिस्तान बनने से पहले से ही ये अफगानिस्तानियों के अंदर ये चीज़ें थी। इन लोगों के लिए, इनके कौम के लिए, इनके लिए, इनकी सोच के लिए इतनी नफरत थी, बच्चे बच्चे में है। और दोस्तों अगर दूसरी बात रही भाई भारत और अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप की, दोस्ती की, तो ये आजकल की नहीं है, ये भी बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले सोचिए आप, हमारे महाभारत में भी इस जगह का, अफगानिस्तान जहाँ पर है उस जगह का वर्णन किया गया है महाभारत के अंदर। तो आप सोच सकते हैं भाई कितने पुराने रिलेशनशिप है उस स्थान से जहाँ पर आज अफगानिस्तान है। तो जाहिर सी बात है भाई अब उस स्थान पर जो लोग रह रहे हैं उनका भी संबंध भारत से और भारत का उन लोगों से अच्छी तरीके से होगा और सही होगा। तो आप लोग भाई इस बात को समझिए कि भारत और अफगानिस्तान की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है, आज की या कल की नहीं है। तो आप लोग ये समझिए कि अगर भारत या अफगानिस्तान को पाकिस्तान वाले अगर भड़काने की भी कोशिश करेंगे तो भागने वाले नहीं है। ना हमारे बीच कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होगी, ना हमारे दोस्ती के बीच में कोई दरार आएगी। तो आपकी सारी कोशिशें नाकाम रहेगी। आप अपनी कोशिश भले ही जारी रखिए एक वाहिद मुल्क होने की वजह से, लेकिन फिर भी भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती हमेशा के लिए अच्छी थी, अच्छी है और रहेगी। चलिए अब बात करें डैम की। जिस तरीके से भाई डैम का मामला ये रहा कि भाई समझिए अब डैम की जरूरत क्यों पड़ती है किसी देश को। भाई देखिए, डैम का अधिकार अब हर देश में बहने वाली नदियों पर उस देश का है, जिस देश में सारी नदियां बहती हैं, जो भी नदियां बहती हैं, कि भाई आप अपने देश में अपना डैम बनाइए, पानी स्टोर करके रखिए, उससे बिजली बनाइए, और जब पानी की कमी हो तो सप्लाई करिए, और अपने खेतों की सिंचाई करिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डैम के जरिए बहुत आसानी से, इजीली से हो जाती हैं जब पानी की कमी होती है। तो भाई पाकिस्तान को भी यही सलाह है, मतलब पाकिस्तान को भी बनाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सोच क्या है कि भाई हम तो डैम बनाएंगे नहीं, और अफगानिस्तान से कह रहा है कि आपको भी नहीं बना देंगे। तो ये कौन सी बात है यार। हर देश के अपने पर्सनल जगह पर जो बहने वाली नदियां होती है अपने देश के अंदर, उन पर अधिकार होता है, भाई अपने डैम बनाए। तो अगर बात करें इसी तरीके से, देखिए भारत के अंदर भी डैम बने हैं ना, और चाइना ने भी ब्रह्मपुत्र नदी पे डैम बनाया है। तो हमने कभी नहीं मना किया कि भाई आप ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम क्यों बना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भाई वो तो खुद के देश की सेफ्टी के लिए, खुद के देश की जरूरतों के लिए ये चीजें होती हैं। तो देखो भाई, किसी के देश पर आप उसे छोटा समझ के या कमजोर समझ के आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। हर देश का अधिकार होता है डैम बनाना। तो भाई डैम तो बनेगा अफगानिस्तान में। और भारत ने भी पिछले 76 सालों में, जब से पाकिस्तान अलग हुआ है मजहब के नाम पर, तब से भारत ने भी कई डैम बनाए हैं। और पाकिस्तान ने हर बार ऑब्जेक्शन किया है। जब भी उधर पहाड़ी इलाकों में डैम बनाया गया है तब पाकिस्तान को बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि भाई हमारे यहाँ ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे यार, तो आप भी डैम बनाइए ना। मैं पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता से यही कहूंगा कि भाई आप लोग क्यों ऑब्जेक्शन नहीं करते अपने हुक्मरानों के खिलाफ, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, कि भाई आप क्यों नहीं डैम बना रहे हैं। अगर भारत डैम बना रहा है, स्टोर कर रहा पानी, अगर रिलीज करेगा, छोड़ेगा, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो आप बॉर्डर के पास डैम बनाइए कि जो भारत से थोड़ा पानी स्टोर होगा, ताकि आगे जो रास्ता है, आगे जो वहाँ है पाकिस्तान के अंदर, कोई प्रॉब्लम ना हो। जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना पानी सप्लाई या रिलीज किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, वहाँ के हुक्मरान तो दुश्मनी निभा रहे हैं, और पाकिस्तानियों को, वहाँ के अवाम को यही सिखा रहे हैं कि भाई दुश्मनी करिए। तो जहन में यही चीजें हैं। और पाकिस्तान की आवाम भी वैसे ही है कि भाई अपने हुक्मरानों से पूछ भी नहीं रही है कि भाई आप लोग क्यों नहीं बना रहे डैम, आप लोग क्यों यहाँ ऑब्जेक्शन करते हैं कि भारत आप डैम मत बनाइए, अफगानिस्तान को डैम नहीं बना देंगे। अरे यार, हर देश का अधिकार होता है, कितनी बार बताऊं। और दूसरी बात है कि भाई पाकिस्तान को डैम बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना रहा। तो वही चीजें है ना कि आप लोग अपनी चीजें खुद छुपाने के लिए दूसरों पे आप इल्जाम लगाते रहते हैं, खुद की कंडीशन ये देखते हैं कि भाई हम इस चीजों से कैसे उभरे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।